तो भाई हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं सबसे डिफिकल्ट और सबसे लेंथी बुक। ठीक है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगती है लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हलवा है, एक ऐसा हलवा जिसको उन्हें खाना बहुत पसंद है और पेपर मिलते ही भाई वो 1 घंटा नहीं लगाते, इसमें 40 मिनट में इसको साइड कर देते हैं। क्योंकि 40 मिनट में अगर ये साइड हो गई तो भाई कितने मार्क्स पक्के हो गए? 36 मार्क्स पक्के हो गए। तो 36 मार्क्स भाई बहुत बड़ी चीज होती है, वो दो बुक मिला के तुम्हें 44 दे रही है, ये अकेले 36 दे रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें भाई थोड़ा सा टाइम तो इसमें देना पड़ेगा, कम से कम 1 दिन लग जाएगा जितने क्वेश्चन बताऊंगा वो करने में। और जिसकी स्पीड रही ना और लगातार बैठे बैठे उसने क्वेश्चन करे तो भाई वो आधे दिन में भी कर देगा, 5 से 6 घंटे लगेंगे उसको सिर्फ। क्लियर? अब देखो ये वो क्वेश्चंस हैं, वो टॉपिक हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो रहा है आपका। क्लियर? ध्यान से देखो, चैप्टर 1 है आपका फंडामेंटल, पेज नंबर 1.4 पहले आप रीड करेंगे जिसमें पार्टनरशिप के प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ पार्टनर का एक टॉपिक है, उसी के ऊपर अगले पेज पे वो आप रीड करके जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी एक एमसीक्यू वहां से आया है। आईओटी का टॉपिक आप पढ़ेंगे जिसमें एवरेज पीरियड मेथड को निकालने का तरीका और उसकी टेबल कैसे भी करके आप दिमाग में याद करके जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईओटी का आपके लिए, एवरेज पीरियड मेथड। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट याद होना चाहिए, याद होते ही इलस्ट्रेशन नंबर 10 करनी है। पास्ट एडजस्टमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 49 और 47 करके खत्म हो जाएगी। गारंटी, गारंटी जरूरी है और गारंटी के साथ 67 और 60 करना भी जरूरी है। क्लियर? तो ये हो गया भाई चैप्टर नंबर 1 खत्म, यहां का खेल खत्म। आगे चलते हैं गुडविल पे। गुडविल में क्या है भाई, पेज नंबर 2.6 और 2.7 को पहले रीड कर लेना क्योंकि उसमें तुम्हें क्या बताया हुआ है, उसमें तुम्हें बताया है कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सी चीजें ऐड करी जाती है, कौन सी सब्ट्रैक्ट करी जाती है। क्लियर? उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपने करना है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड में इलस्ट्रेशन नंबर 11 आप करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप देख के जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 19। इतना आप कर लोगे, लेकिन फॉर्मूले सबके दिमाग में रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटलाइजेशन जरूरी नहीं है या फिर आपका कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज सुपर, ये सब जरूरी नहीं है, सब जरूरी है, लेकिन जो बार बार रिपीटेड है वो यहां लिखा हुआ है। तो मैं ये आपको दे भी 2 दिन पहले रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये मान के चल रहा हूं कि 4 दिन आपने सब कुछ कर लिया है, अब सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। क्लियर है ना ये चीज? अब आ जाते हैं भाई चैप्टर 3 पे जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर। इसमें आप देखेंगे भाई WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनकी जर्नल एंट्रीज के सारे केसेस आप देखेंगे और देखने के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 और 11 को खत्म करके साइड करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री आपको देखनी है कि अगर इन सब की हमें क्या करनी है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट की अगर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो उस टाइम पे नेट इफेक्ट की हमें जरूरत है और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में हम उसे बांट देते हैं। क्लियर? तो ये आप करके जाएंगे, तो ये भी आपका खत्म हो गया। एडमिशन की बात करते हैं भाई, टॉपिक और चैप्टर दोनों बहुत बड़े हैं। अब देखो ध्यान से, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, फॉर्मेट याद होते ही इलस्ट्रेशन नंबर 41 करेंगे आप सबसे पहले। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग कैसे निकलता है और निकाला कैसे, किस तरीके से जाता है, ये सारी चीजें इलस्ट्रेशन नंबर 9 खत्म कर देना। न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ज्यादा निकाला जाता है क्योंकि कोई जब आता है तो वापस से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, न्यू पीएसआर निकलता है। 34 करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर। कैपिटल एडजस्टमेंट के सारे केसेस, भाई बार बार कह रहा हूं, रिटायरमेंट और एडमिशन में से किसी एक का केस आना पक्का है और 6 नंबर का आएगा। तो देखा जाए एडमिशन के जो कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस हैं भाई ये बहुत कम है, ये सिर्फ 3 है और 3 को याद रखना आसान है रेदर देन 5 याद रखने के। रिटायरमेंट में 5 केसेस है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको तो भाई दिमाग में छाप लो कैसे भी। सारे केसेस इलस्ट्रेशन नंबर 62 कर लेना, 68 और 71 ये होते ही 6 नंबर आराम से आपके। एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री आपने छोड़नी नहीं है, करनी जरूर है, 28 और 33। उसके बाद गुडविल का एक केस है जो कि है विड्रॉ करने वाला। ठीक है, कि जो पर्सन जिसमें गुडविल बांटी गई, ठीक है, जब पीएफजी आता है और वो बांटा जाता है तो जिसको मिली उसने आधी क्या कर ली, विड्रॉ कर ली या फुल्ली विड्रॉ कर ली। और एक केस ये भी बनता है कि या वो बंदा जो पीएफजी लाने वाला था वो लाया ही नहीं है, अब उसे कैसे लेना है हमने, ये भी आप देख लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर कैपिटल के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 59 करके खत्म करोगे। क्लियर है? तो यहां तक था भाई तुम्हारा एडमिशन तक का गेम, वो तो हो गया। ठीक है, अब इसे जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो और इसे करना शुरू कर दो। मैं तब तक यहाँ पे 4 चैप्टर के और लिखता हूं और उसके बाद गेम खत्म। क्लियर? चलो भाई, 4 चैप्टर का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, बचे हुए यहाँ पर बाकी के 3 और हैं आपके पास। देखो रिटायरमेंट में क्या है, रिटायरमेंट करने से पहले गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। गुडविल देखोगे, एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री देख लेना, तो हिडन गुडविल भी देखना जरूर साथ में।
इलस्ट्रेशन नंबर 21 करके इसे खत्म कर देना। दोनों इसी में इलस्ट्रेशन नंबर 21 में। एडजस्टिंग एंट्री आपको गुडविल की आनी चाहिए। पेज नंबर 5.19 पे एक एग्जाम्पल नाम का क्वेश्चन है। अब वो मिसप्रिंट था या जो भी था वो देख लेना, एक एग्जाम्पल है नीचे, वो आपने कर लेना। और आपके पास आता है एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की किस केस में, जब आप दिखाना नहीं चाहते किसी भी चीज की बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू, तब आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। केस है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, इलस्ट्रेशन नंबर 29 आप करोगे कि जाने वाले पार्टनर को कितना पैसा देना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भाई इसमें भी है, लेकिन कैपिटल में सिर्फ आपने देखा एडमिशन में कितने केसेस है, 3 है, इसमें 5 है। तो अगर कोई भी जिसको रिटायरमेंट बहुत अच्छा लगता है और करने में उनका हाथ बैठा हुआ है, एडमिशन नहीं आता बट रिटायरमेंट बहुत अच्छे से आता है, तो भाई उनके लिए इलस्ट्रेशन है 38, 40, 41, 42 और 44 कर लो और रेडी हो जाओ एडमिशन को छोड़ने के लिए। क्लियर। रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इसमें आप एस्टिमेशन और डिटरमाइन करते हैं प्रॉफिट को, और इसके लिए आप करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 51 रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर के लिए। एस्टिमेशन डिटरमाइन में पीनल सस्पेंस के एंट्रीज को आप देख के जाएंगे, मेथड देख के जाएंगे कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है जब रिटायरिंग ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर चला जाता है। तो इसमें 3 मेथड है क्या, सेल्स के बेसिस पे, लास्ट ईयर के बेसिस पे और एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, तीनों आप देख लेंगे। क्योंकि अगर यहां पे इसको समझ लिया तो यहां पे इसको समझने की जरूरत नहीं है, ये है डेथ, और डेथ का भी सेम सीन रहता है। क्लियर। उसके बाद यहां पर आपने देखा कि कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर को, यहां है अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर। क्लियर। तो ये दोनों केसेस यहां से सीख लेना, यहां सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आपके पास डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, भाई कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनर कैपिटल बनाओ, वो भी डिसीज पार्टनर का। एग्जीक्यूटर अकाउंट आना चाहिए आपको, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 करोगे तो डिसीज पार्टनर कैपिटल आ जाएगा, और एग्जीक्यूटर करोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 कर लेना। सेक्शन 37 जिसमें 2 सिचुएशन होती है लीगल हायर के पास, तो वो आप पढ़ के जाएंगे, थ्योरी में आ सकता है। अब है चैप्टर 7 डिसोल्यूशन, जब कंपनी आपकी खत्म हो जाती है। रियलाइजेशन का फॉर्मेट आपने देखना है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 16, थ्योरी आपको मिलेगी इसकी पेज नंबर 7.2 और 7.3 पे, इसको आप रीड करेंगे। जर्नल एंट्रीज आपको इसमें याद रखनी है भाई सॉरी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्रीज का। कौन कौन से टॉपिक आपने देखने हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस, असेट लाइबिलिटीज टेक ओवर करी जा रही है, सेटलमेंट किया जा रहा है इनका, वाइफ या ब्रदर का लोन सेटल किया गया है, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड असेट और लाइबिलिटीज हमारी, ठीक है। अब इन सब केसेस को एक साथ सीखने के लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर किसकी तरफ जाएं, सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 9 करें और आपका काम खत्म। सिर्फ 5 और 9 नंबर की इलस्ट्रेशन से ये सारे जर्नल के केसेस आपके हो जाएंगे, और इसका काम हमें सबसे ज्यादा है। बहुत कम ही हमारी किस्मत खराब होगी कि हमें रियलाइजेशन करने को आता है, ठीक है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट वैसे तो आती नहीं है, लेकिन आप ऊपर ऊपर से समझ के जाएंगे, और ऊपर से समझ लिया तो इलस्ट्रेशन 23 आप करके जाएंगे। यहां पर मैंने आपको सारी बुकों के आपके इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बता दिए, टॉपिक्स बता दिए, ठीक है। और इतना आप कर लोगे, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, इतना आप कर लोगे तो आप अपनी बुक बंद करके आराम से 25 की रात को सो सकते हो, ठीक है, टेंशन फ्री होके। तो भाई अभी से, जब से वीडियो देख रहे हो ना, बस शुरू हो जाओ, खाना पीना सब साइड कर दो, सारी चीजें छोड़ दो, बस इसमें लग जाओ। क्लियर। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में।